हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड पॉजिटिव हैं। सो अभी हम देखेंगे कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या कुछ थॉट्स उनके चल रहे थे आपको लेकर। और स्पेशली ये रीडिंग्स उनके लिए है जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, ठीक है। चाहे आप अपने हस्बैंड से नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, अपनी वाइफ से नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, ये देखेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। और ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जिनकी शादी नहीं हुई है। सो लेट्स सी, फोकस करें अपने पार्टनर के ऊपर, देखते हैं वो किस एनर्जी में थे कल रात, वो क्या सोच रहे थे आपको लेकर। अच्छे से फोकस करें अपने पार्टनर के ऊपर ताकि उनकी जो रीडिंग है अच्छे से यहाँ पर निकल कर आ पाए। कल रात क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, यहाँ पे देखिए हीलिंग की एनर्जी है, हीलिंग, रिलीजिंग। ओके, कंफ्यूजन। ओके, हार्ट फॉग, realization, okay, breaking point, sorrow, यहाँ पर है chasing, यहाँ पर आया है spine। देखिए डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको चेज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए रनिंग एंड घोस्टिंग की भी एनर्जी निकल कर आई है। लेट्स सी, इन कार्ड्स को पहले क्लेरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ। एंजल प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी, ये क्यों है, हीलिंग क्यों आई है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, हीलिंग की एनर्जी क्यों आई है। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी आई है। देखिए सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स हीलिंग के साथ आया है, इन द सेंस कि अभी आप दोनों के दरमियाँ, आप दोनों के बीच में काफ़ी कुछ चल रहा है। मिसअंडरस्टूड होना, मिसअंडरस्टैंडिंग का बन जाना, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर लैक ऑफ फेथ, ठीक है, या सिचुएशन जो है इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है आप दोनों के बीच का सिचुएशन। ये बयां कर रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना तो चाहते हो, आप दोनों ने ही कहीं ना कहीं मूव ऑन नहीं किया है। आपके पार्टनर बेशक आपसे बात ना कर रहे हो, आपसे कांटेक्ट ना रख रहे हो, लेकिन ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, ठीक है। आप उनके जहन से, आप उनके दिमाग से, उनके थॉट से बाहर आप नहीं निकले हो। तो बेसिकली ये पर्सन चाह रहे हैं कि अभी जो आप दोनों के बीच में सिचुएशन है उसमें हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और जब तक ये हीलिंग आप दोनों को ही नहीं मिलेगी, या सिचुएशन को, ये कनेक्शन को हीलिंग नहीं मिलेगी, तब तक आप दोनों काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाओगे इस कनेक्शन को लेकर और रहोगे। देखिए ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड उनके प्रेजेंट सिचुएशन को बहुत ज़्यादा बयां कर रहा है। आपके पार्टनर बेशक आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हैं, वो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए उनके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है। वो चाहे जिस भी सिचुएशन में है, अगर कोई सिचुएशन है उनके लाइफ में, कोई थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में, तो जो इंसान खुश रहता है वो इंसान इस तरह की एनर्जी में कभी नहीं होता है। और आपके पार्टनर अब तक क्या कर रहे थे, अपनी आंखों को बंद करके इन टाइज को जानबूझकर रिलीज़ नहीं कर रहे थे। ओके, यहाँ पर कंफ्यूजन किस चीज़ को लेकर है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, कंफ्यूजन किस चीज़ को लेकर है। यहाँ पर कंफ्यूजन की एनर्जी क्यों आई है।
देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन के लिए 2 कार्ड आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साजिटेरियस, एंड यहाँ पर आया है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एस ऑफ कप्स। देखिए इस वक्त आपके पार्टनर ना अपने ही अंतर मन से लड़ रहे हैं, अपने ही दिमाग और दिल से ये लड़ रहे हैं, ठीक है। एक तरफ उनका दिमाग जो है वो आपके ऑपोजिट है और एक तरफ उनके इमोशंस है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एस ऑफ कप्स की जो एनर्जी निकल कर आई है, इससे ये तो दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, अपने इमोशंस मतलब उनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस है, ठीक है। लेकिन इस वक्त उनको कन्फ्यूजन है आप दोनों के सिचुएशन को लेकर, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब आपको वो अपनी फीलिंग्स किस तरह से बताएंगे या आपको कैसे वो ट्रस्ट आपका जीतेंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में इतना कुछ हो चुका है, इतनी सिचुएशन वर्स्ट हो चुकी है कुछ केसेस में कि यहाँ पर अब फीलिंग्स होने के बावजूद भी ये आकर बोल नहीं पा रहे हैं। बेसिकली ये पर्सन खुद ही कंफ्यूज्ड है कि मैं कैसे अपने प्रपोज़ल को रखूँ, यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को बयां करूँ, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इनके अंदर जो भी अभी उलझने हैं, जो भी ये सोच रहे हैं, ये पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगा। क्यों कन्वर्ट होगा? क्योंकि यहाँ पर उनके अंदर हीलिंग तो हो ही रही है, सिचुएशन के अंदर भी हीलिंग हो रही है, साथ ही साथ एस ऑफ कप्स भी एक हीलिंग की ही निशानी है। ये कार्ड भी डिनोट कर रहा है हीलिंग को, ठीक है, इमोशंस में हीलिंग हो रही है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन में है, इनको अब डिसाइड करना है, डिसीजन लेना है। अब कंफ्यूजन में रहकर नहीं चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। अब इनको कोई ना कोई स्टेप लेना ही होगा, कोई ना कोई डिसीजन लेना ही होगा। यहाँ पे हार्ट फॉग की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। देखिए आप लोगों के पार्टनर जो भी है, जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, उनके अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, ब्लॉक इमोशंस है, ठीक है, जो कि अंदर ही अंदर उनको परेशान कर रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर देखिए मैसेज भी है, यहाँ पर ब्लॉक्ड इमोशन, मेस्ड अप, ठीक है, मिक्स्ड सिग्नल। तो ये पर्सन को हो सकता है कि आपकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स जा रहे हों, कभी बहुत पॉजिटिव जाता है, कभी बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो ये पर्सन जो है अभी ना समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कि कल रात भी ये बहुत ज़्यादा सोचते रहे, देर रात तक ये आपके बारे में सोचते रहे कि कैसे इन ब्लॉकेजेस को हटाए, ठीक है। सबसे मेन ब्लॉकेजेस तो इनके ऊपर ही है, इनके अंदर ही है, ठीक है। इनकी इमोशंस कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियसली इन्होंने ब्लॉक करके रखा था, बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव कर लिया खुद को इस रिश्ते के लिए। तो अब ये पर्सन इस नेगेटिविटी को अनब्लॉक करना चाह रहे हैं, इसको खोलना चाह रहे हैं। और डेफिनेटली अगर आपके पार्टनर की हीलिंग हो रही है, और यहाँ पे देखिए हर्मिट की एनर्जी निकल कर आई है, वर्गो की एनर्जी निकल कर आई है, ये कार्ड आइसोलेशन को तो बता ही रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कल रात अकेले में बैठकर आपके बारे में सोचते रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि हर्मिट एक ऐसी एनर्जी है, अपने इनर को भी वो जानता है, अपने अंदर क्या चल रहा है, क्या ब्लॉकेजेस है, मैं कहाँ सही हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, ये सारी नॉलेज इस व्यक्ति को होती है, क्योंकि इसके पास विजडम है। तो कल रात आपके पार्टनर के पास वो विजडम गेन कर रहे थे, बहुत शांति से हर एक चीज़ों को बारीकी से सोच रहे थे, ठीक है। तो इनके जो ब्लॉक इमोशंस थे वो खुल रहे हैं, ठीक है, ताकि ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए, ताकि ये आइसोलेशन की बाहर निकले, तो एक क्लैरिटी के साथ ये बाहर निकले, ठीक है। जो भी कन्फ्यूजन है उसको ये ख़त्म कर पाए, ठीक है। और जो भी मिक्स्ड फीलिंग है इस पर्सन की, और अगर आपसे भी कोई, आप भी उनको अगर कोई मिक्स फीलिंग सेंड कर रहे हैं, जैसे कि कभी अच्छा कभी बुरा, तो ये पर्सन उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर रियलाइजेशन की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। रियलाइजेशन की एनर्जी क्यों आई है, क्या रियलाइज़ कर रहे थे कल रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स। ओके, देखिए हाई प्रिस्टेस की एनर्जी निकल कर आई है। देखिए आपके पार्टनर ये रियलाइज़ कर रहे हैं
एक तो उनकी जो भी गलतियां हैं वो, दूसरा जो कि इनको करना चाहिए था, ठीक है, इस कनेक्शन में, वो उन्होंने कहीं ना कहीं नहीं किया है। बहुत सारे इस पर्सन ने सीक्रेट्स रखे हैं, ठीक है, बहुत सारी बातें छुपाई है, बहुत हाइड एंड सीक खेला है इस पर्सन ने अगर आपके साथ, तो उन सभी बातों को जो आपको पता भी नहीं है ना, बट इन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन सब बात को ये रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान गलत कर रहा है, उसका इंटेंशन गलत है, वो इंसान ही जानता है, ठीक है, जो गलत कर रहा है एक्चुअली में उसका इंटेंशन क्या है। देखिए, कुछ बातें तो आपको पता है जो आपके सामने आई है, कुछ ऐसी भी बातें इनकी लाइफ में है, इनके दिल में है, जो आपको पता भी नहीं है। तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपके सामने तो नहीं आई है, लेकिन इस पर्सन ने की ज़रूर है। तो उन सारी गलतियों को भी ये सोच रहे थे, उन सभी गलतियों का भी रियलाइजेशन इनको हो रहा था, पछतावा इनको हो रहा था, ठीक है। ओके, यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट क्यों आया है, ब्रेकिंग पॉइंट क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में, कल रात ये ब्रेकिंग पॉइंट क्यों था। ओके, देखिए ये जस्टिस की एनर्जी निकल कर आई है। इट मीन्स कि आपके पार्टनर ने जो आपके साथ किया है उनको भी वैसा ही लाइफ में तकलीफ़ दर्द मिल रहा है। इस वक्त आपके पार्टनर टूटे हुए हैं। क्यों? एक तो इन्होंने आपके साथ गलत किया, ठीक है, आपको इनजस्टिस दिया, आपके साथ जस्टिस नहीं किया, लिमिटेशन में इन्होंने चीज़ें करी है, बहुत ज़्यादा सोच समझकर इन्होंने आपके साथ रिलेशन को निभाया है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पर्सन जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे थे, कल रात बहुत ज़्यादा पछतावा फील कर रहे थे। डेफिनेटली इस पर्सन को देखिए जस्टिस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली इनको अपने कर्मा का पछतावा तो है ही, लेकिन साथ साथ इनको अपने बैड कर्मास दिखाई दे रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ किया है, जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है। अब क्या हो रहा है ना, इनके कर्मास जब इनको मिल रहे हैं तो इनको ये टूट तो रहे हैं, लेकिन ये समझ भी रहे हैं कि इनके साथ क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। इनको सब चीज़ें जो है वो समझ में आ रही है, ओके। और हो सकता है कि इनके कार्मिक्स पार्टनर्स जो भी है इनके लाइफ में, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, जो कोई भी हो, अब वो जो है उनको अपना असली रंग दिखा रहे हैं, ठीक है, उनका साथ छोड़ रहे हैं, या फिर कार्मिक्स जब रिलीज़ होने वाले होते हैं ना, तब उनका आतंक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट होने लगती है। तो इस वक्त हो सकता है कि इनके कार्मिक पार्टनर्स का, कार्मिक्स लोगों का, कार्मिक्स कनेक्शंस का बहुत ज़्यादा आतंक बढ़ गया है, ठीक है। आपके पार्टनर का टाइम आ चुका है जहां पर वो अपने कर्मास को बैलेंस करे, अपने कर्मास को भुगते, और उसको भुगतने के बाद ये इस एनर्जी से, इन लोगों से ये बाहर निकले, उनको रिलीज़ करे, सच्चाई के तह तक आपके पार्टनर पहुँचे। यूनिवर्स आपके पार्टनर को हेल्प कर रही है, इवन मदद कर रही है कि वो आंखें खोल कर चीज़ों को देखें, ठीक है। जिनको वो अपना मान रहे हैं वो एक्चुअली में उनके कितने अपने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में चल रहा है, धीरे धीरे करके आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है, एहसास हो रहा है। एंड यहाँ पर राशि लीब्रा की आई है, हो सकता है कि आप लीब्रा हो या आपके पार्टनर लीब्रा हो, तुला राशि। ओके, यहाँ पर सौरों की एनर्जी क्यों आई है, सौरों की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ गाइड करें। सौरों की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में, ये सौरों की एनर्जी क्यों है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। देखिए, इस वक्त तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है। कल रात ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, लॉस्ट फील कर रहे थे, ग्रीफ में थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था, बहुत वीक फील कर रहे थे अंदर से। तो अगर ये अंदर से वीक फील कर रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है और एक लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी में जाते जा रहे हैं, अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, अपने रिश्तों के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, हिम्मत की कमी होने की वजह से स्टैंड ना लेना, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर एक हिम्मत, एक पावर आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। जो ये पावर इनको सौरों की एनर्जी से, डिप्रेशन की एनर्जी से इनको बाहर निकालेगा। अब डिप्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हर एक इंसान हर किसी से झूठ बोल सकता है, लेकिन खुद से नहीं, खुद की आत्मा से नहीं, अपने अंतर मन से झूठ नहीं बोल सकता है। तो इस पर्सन को रियलाइजेशन है कि मैंने गलत किया है,
ये पर्सन आपके सामने चाहे ना स्वीकार करे अपनी गलतियाँ, लेकिन अपने अंदर तो इनकी आत्मा जो है उन्हें चीख कर कह रही है। और ये जो डिप्रेशन है, ये जो एंजाइटी है इनके अंदर, ये उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेंथ लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग बड़ा डिसीजन ले पाए। लियो हो सकते हैं आपके पार्टनर। डेफिनेटली देखिए यहाँ से, ओ वाओ, यहाँ पर देखिए एम्पिरर और एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है। तो ये कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं गाइस आप दोनों के रिश्ते के लिए, ठीक है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप दोनों, ठीक है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेटली आपके पार्टनर के अंदर उनकी मैस्कुलाइन और उनकी फेमिनाइन एनर्जी कहीं ना कहीं बैलेंस भी हो रही है। और दूसरी चीज़ कि ये आपके साथ रियूनाइट करने के लिए ये स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेजेंट डिप्रेशन की सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर चेजिंग की एनर्जी क्यों आई है? चेजिंग की एनर्जी क्यों आई है? एंजल्स प्लीज गाइड करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आपको चेज डेफिनेटली कर रहे हैं, ठीक है। आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आपके बारे में बार बार सोच रहे हैं, आप उनको एकदम अबंडेंट, ब्यूटीफुल, ठीक है, इंडिपेंडेंट फीमेल या मेल आप उनको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन को आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है, जो आप खुश हो, जब आप खुश रहते हो, जब आप खुश रहकर कुछ चीज़ें आप अपलोड करते हो, डालते हो, तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब इनको एक खुश इंसान के तरफ सभी लोग अट्रैक्ट होना चाहते हैं। जो पॉजिटिव इंसान होता है उसके तरफ सभी लोग जाना चाहते हैं। तो इस वक्त आपके पार्टनर आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी में देख रहे हैं और इसी वजह से ये पर्सन आपको चेज भी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पाइन की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? हैंग्ड मैन, देखिए डिसीजन लेने से पहले ये डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, आपके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें ये जान रहे हैं। इस कुछ दिनों से आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना स्पाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा है, कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं। ये हैंगडमैन की सिचुएशन से, ये स्टकनेस की सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ये बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन इनका मकसद ये है कि ये पहले जान ले, ठीक है, वो जिसके लिए स्टैंड ले रहे हैं, जिसके लिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इंसान भी अब कितना इंटरेस्टेड है, वो इंसान भी अब कितना चाहता है उनको अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये उनके दिमाग में चल रहा है, वो क्लैरिटी के साथ, क्लैरिफिकेशन के साथ ही वो स्टैंड लेंगे, ठीक है। वो ऐसा स्टैंड नहीं लेना चाहते हैं जहाँ पर उन्होंने स्टैंड ले लिया, वो आपकी तरफ आए और आप उनको पता चला कि आप किसी और के साथ चले गए हो, किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, तो सारा प्लान जो है ना इनका ख़राब हो जाएगा। और ये पर्सन ऐसे हैं कि छुप छुप कर काम करते हैं, प्लान्स जो होते हैं ये किसी को बताते नहीं हैं, रिवील नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत सोच समझ के ये प्लान करने वाले पर्सन है। या फिर अब तक इन्होंने ये चीज़ें नहीं की है और अब ये जो अपना तरीका है इसको बदल रहे हैं। अब ये किसी को भी अपने प्लान्स को नहीं बताना चाहते हैं, ये सीक्रेटली हर एक चीज़ को प्लान कर रहे हैं, हर एक चीज़ को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, ठीक है। जो वो करना चाहते हैं ये अब किसी को बताएंगे नहीं, एकदम अचानक से ही ये खुद श्योर होकर, खुद हील होकर ये आपके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पर रनिंग की एनर्जी क्यों आई है? डेफिनेटली अब जो टाइम है ना वो क्या हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है, चेंज हो गया है, बदल गया है। एक वक्त था जब आप उनके पीछे रन किया करते थे, रिश्ता टूटने के बाद, रिश्ता ख़त्म हो जाने के बाद आप उनको चेस किया करते थे, आप उनके पीछे भागा करते थे। लेकिन अभी जो वक्त है ना वो रिवर्स साइकिल में है, यानी कि अब आपके पार्टनर को आपके पीछे भागना पड़ेगा, अब आपके पार्टनर को एफर्ट्स डालना पड़ेगा अगर वो ये रिश्ता चाहते हैं। तो इस रिश्ते में उन्होंने जो कुछ भी किया है उसको तो उनको वो भुगत ही रहे हैं, लेकिन अब उनको आपके साथ दूरियों को ख़त्म करना पड़ेगा। ये इनकी जॉब है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी चीज़ें
ये नहीं करा है इन्होंने अब तक, या फिर ये पर्सन ने जो भी चीज़ों को डिले किया है, पोस्टपोन किया है, ठीक है, या जो भी चीज़ें ये नहीं करना चाहते थे वो चीज़ें इनको करना पड़ेगा, ठीक है। ये पर्सन को खुद आपकी लाइफ में आना पड़ेगा एक नई शुरुआत के साथ। जैसे इन्होंने रिश्ते को ख़त्म किया था, आपको घोस्ट करके गए थे, आपके साथ आपको चीट करके गए थे, तो वैसे ही इस पर्सन को माफ़ी के साथ आपके लाइफ में रिटर्न आना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ की एनर्जी है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप स्कॉर्पियो हो या आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो। सो कल रात आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में यही सारे थॉट्स चल रहे थे, यही सारी चीज़ें चल रही थी। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक नेगेटिव जोन से एक पॉजिटिव जोन में आ रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक दिन का काम नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन हीलिंग में वक्त लगता है। हो सकता है कि वो पहले से अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है, या जितने जल्दी वो अपने आप को हील कर लेंगे उतनी जल्दी ही आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बड़ा चेंजेस आ रहा है। अभी जिस सिचुएशन में आप हो, आपके पार्टनर है, आप दोनों हो, ठीक है, वो सिचुएशन बदलने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पे मेजर अरकाना से रीडिंग एंड हो रही है। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। एक सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है और एक नई शुरुआत, वही सिचुएशन, उसी पर्सन के साथ आपकी एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेश किसी नए पर्सन के साथ आप दोनों नहीं आगे बढ़ रहे हो, उसी इंसान के साथ आप दोनों फिर से मिलोगे, ठीक है। सो या दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ओम शांति।